स्वागत है EISP स्टडी मंत्रा में। और आज हम इतिहास के उस पन्ने के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी नगर सभ्यताओं में से एक थी। इसे कभी कभी हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभ्यता लगभग 3300 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक फैली हुई थी। इस सभ्यता के मुख्य स्थल हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबाग और राखीगढ़ी है। ये सभ्यता नदी घाटियों में विकसित हुई थी, खासकर सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे। आज हम इसे पूरे विस्तार से समझेंगे ताकि आपके परीक्षा के लिए जो जो जरूरी बातें होती हैं वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, और उसके बाद फिर इसी से आधारित जो आपके MCQ क्वेश्चंस आते हैं वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता को 3 चरणों में बांटा जाता है। प्रथम चरण है आपकी प्रारंभिक हड़प्पा काल, जो कि 3300 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय छोटे नगर, कच्ची ईंटों के मकान, कृषि प्रधान जीवन, बांस, लकड़ी के औजार पाए जाते थे। पूर्व हड़प्पा काल, जो कि 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, इस दौर में सुसंगठित नगर, ग्रिड सिस्टम, ईंट के बने मकान, जल निकासी व्यवस्था, मानवकृत माप और मोहरों का प्रयोग किया जाता था। अंतिम हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व में, इस चरण में नगर धीरे धीरे क्षीण होने लगे और ग्रामीण जीवन की ओर लौटे। व्यापार और लेखन का प्रयोग भी कम हो गया था। नगर योजना सिंधु घाटी की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी नगर योजना। नगरों को 2 भागों में बांटा जाता था। एक होते थे जो कि ऊंचे टीले पे बनाए जाते थे और एक जो होते थे जिससे कि नीचे टीले पे बनाए जाते थे। यानी कि नगरों को उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में व्यवस्थित किया गया था। प्रत्येक नगर में किला क्षेत्र और समान नगर क्षेत्र होते थे। किला जहाँ पे धार्मिक और वहाँ के बड़े जो लोग रहते थे वो रहते थे, और समान यानी जो लोअर पे बनाए जाते थे उसमें सामान्य नगर के लोग रहते थे। इसमें जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी, जिसमें कि नालियाँ थी, जो आपके गड्ढे थे वो पूरे तरीके से ढके थे। यानी पूरे तरीके से आज के टाइम पे जो हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं उस तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी तरीके से एक स्मार्ट सिटी के तौर पे विकसित थी। मकान जो थे वो भी ईंटे से बने हुए थे, जिसमें आंगन थे, आपके सपाट छत होते थे। मोहनजोदाड़ो की विशेषता यही थी कि यहाँ पे आपके महान जो स्नानगार थे वो मिले, जो कि सबसे प्रसिद्ध थे। अगर इसकी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। कृषि की बात की जाए तो यहाँ के लोग गेहूं, जौ, तिलहन और ज्वार उगाए जाते थे और इसके बारे में पूरी तरीके से परिचित भी थे। पशुपालन की बात की जाए तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी पाले जाते थे और इसके बारे में पूरे तरीके से परिचित भी माने जाते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने व्यापार के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रचलित और विख्यात थी। उस समय के जो और भी आपके अलग अलग सभ्यताएं थी, वहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन, सबसे विशाल, सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह इसके व्यापार में भी आपको देखने को मिलेगा। उस समय के जो आयातिक वस्तुएं होती थी, जहाँ पे तांबा, चांदी, सोना, टीन, सीस, ये जो सारे थे वो अलग अलग प्रदेश में आयात किए हुए वस्तुएं होती थी। जहाँ पे आपके बलूचिस्तान हो गया, ओमान हो गया, अफगान, ईरान, कर्नाटका, फिर इसके साथ ही आपके मेसोपोटामिया, ईरान, इन सभी जगहों तक फैले हुए थे। निर्यात की बात की जाए तो खनिज, हस्तशिल्प और अन्य कारीगरी जो वस्तुएं थी वो निर्यात भी की जाती थी। माप और मोहरे की बात अगर की जाए तो व्यापार और लेन देन में मानक के रूप में उपयोग की जाती थी। यानी जो माप होते थे, मोहरे होते थे, उसको व्यापार में लेन देन के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। तो शिल्प को लेकर अगर बातें देखी जाए तो सिंधु घाटी की कला और शिल्प भी बहुत ही विकसित थी। मिट्टी की प्रतिमा, जैसे पशुओं की, मानव की, और इसके साथ ही एक नृत्यिका की भी जो आकृति है वो मिली हुई है। मणि और आभूषण जो कि हड्डी, पत्थर और धातुओं से बने हुए होते थे। मिट्टी के बर्तन जो कि आपके लाल रंग के बर्तन होते थे, चित्रकारी के साथ होते थे। मोहरे जो होते थे जानवरों और चित्रलिपि के साथ बनाई जाती थी। जो वहाँ पे मोहर जो कि व्यापार में भी प्रयोग किया जाता था, जहाँ पे जानवर होते थे और उसके साथ ही जानवरों के साथ चित्रलिपि के साथ पूरी तरीके से मोहर बनाए जाते थे। और संस्कृति, सिंधु घाटी के लोग धार्मिक और संस्कृति रूप में भी पूर्ण रूप से विकसित थे। मानव देवी पूजा, यानी कि खास तौर पे सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राकृतिक पूजन ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देवी पूजन भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही पशु में बैल और हाथी को पवित्र माना जाता था। और जो वहाँ के मोहर होते थे उस पे भी आपको ये नक्काशी जो है वो देखने को मिल जाता था। पशुपति मोहर जो कि योग्य मुद्रा में प्रतीक, आदि कलियन शो के रूप में माने जाते हैं।
महान स्नानगार जो कि धार्मिक स्नान के लिए माने जाते थे। तो धार्मिक और संस्कृति में भी सिंधु घाटी के लोग पूरी तरीके से संस्कृति रूप से विकसित थी। अगर स्थलों की बात की जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल जो कि आपके हड़प्पा जो कि पंजाब में पहला खोजा गया ये स्थल था, फिर मोहनजोदाड़ो जो कि सिंध में, और ये अपने महान स्नानगार और अनाज भंडार के लिए काफी ज्यादा विकसित और समृद्ध माना जाता था। धोलावीरा जो कि गुजरात में है और ये अपने विशेष जलसाय और सीढ़ीदार कुआओं के लिए विकसित था। कालीबागान जो कि राजस्थान में जुताई की खेती और अग्निकुंड के लिए प्रसिद्ध था। वहीं पे लोथल जो कि गुजरात में अपने बंदरगाह और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके पीछे कई सारी वजह थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन लगभग आज से 1000 से 900 वर्ष 1300 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण माना जाता है कि सूखा और बाढ़ हुआ, जिसकी वजह से ये जो पूरी तरीके से सभ्यता थी इसका पतन हुआ। नदियों का मार्ग बदलना, क्योंकि सिंधु घाटी पूरी तरीके से नदियों के किनारे ही बसा हुआ था, तो नदियों के मार्ग बदलने की वजह से भी यहाँ की जो सभ्यता थी उसका पतन हुआ। इसके साथ ही व्यापार का क्षीण होना, आंतरिक अशांति और नगर का क्षरण होना, प्रमाण स्वरूप सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण जीवन में विलीन हो गई, जो कि पूरी तरीके से एक शहरी सभ्यता, एक आधुनिक सभ्यता थी, वो पूरी तरीके से अब अपने क्षीण होने के कगार पे आ चुकी थी। जो चित्र संकेत मिलते हैं वो आपकी नदी का बदलता मार्ग, सुनसान सड़कें, खंडहर, जो दरारें थी, जो एक पर्वत एक नगर था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता की एक पूरी कहानी, उसके शुरू होने से लेके उसके अंत तक में क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरीके से चीज़ें थी जो आपकी परीक्षा के महत्वपूर्ण सवाल इससे पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको कोई सवाल हो तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें।